एवरीवन, वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं करीना आप सबकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर वापस आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम एंड स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। और राइट, जहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं, एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। और राइट, इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। एंड आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उससे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, जो कि है हाउसेस टू लिव इन, जिसका पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने बताया है हाउसेस के बारे में, हाउस क्या होते हैं, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है ना, हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, हाउस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं जैसे कि किचन, बेडरूम, बाथरूम, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। एक अच्छे घर की निशानी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो प्लीज़ चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एंड पार्ट 2 को आज हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि और कितने टाइप के स्पेशल हाउसेज होते हैं, ठीक है ना, एंड इन घरों को बनाने में कौन मदद करता है, ठीक है, किसका सबसे बड़ा रोल होता है, यही आज हम समझने वाले, ठीक है। सो चलिए अपना फोकस बना लीजिए एंड करीना मैम के साथ समझते चलिए, हाँ, और हाउसेस टू लिव हम शुरू करते। सो हाउसेस आर ऑल्सो बिल्ड कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट, मतलब कि जो हाउस से हमें तो पता चली गया कि हाउस हमें कितना प्रोटेक्शन देते हैं, राइट, हम इंसेक्ट से, एनिमल से कितना सेफ रहते हैं घर में, है ना। कभी बारिश होती है, कभी ठंड होती है ना, तो हम अपने घरों में सेफ रहते हैं, इसलिए हमारे जो घर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम होते हैं अपने घर में, राइट स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, लेकिन स्टूडेंट्स, हाउसेज आर ऑल्सो बिल्ड कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट को दिमाग में रखकर घर बनाए जाते हैं, मतलब कि एक प्लेस पर, एक जगह पर वातावरण कैसा है, यानी कि वेदर कैसा है वहाँ पर, अगर ठंडा वेदर है, ठीक है, तो उस हिसाब से घर बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सो वो माइंड में रखते हुए घर को बिल्ड किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हाउसेस बिल्ड होते हैं एंड नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, मतलब कि और जो लोगों की नीड्स हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो दिमाग में रखते हुए हाउसेस को बिल्ड किया जाता है, समझ आ गया, ठीक है। पीपल ऑफ कश्मीर लिव इन अ हाउस बोट। अब सबसे पहला जो स्पेशल हाउस है वो है हाउस बोट, ठीक है, मतलब कि जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो रहते हैं हाउस बोट में, ठीक है। इसका दूसरा नाम है शिकारा। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? शिकारा, ठीक है। कश्मीर के लोग रहते हैं हाउस बोट में, जिसे हम शिकारा भी कहते हैं, और राइट, इट हैज़ अ स्लैंटिंग रूफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये देखिए, इसकी रूफ्स कैसी होती है? स्लैंटिंग, मतलब कि अगर सपोज कभी बारिश होगी तो बारिश का पानी कभी भी कलेक्ट नहीं होगा, है ना। कलेक्ट कहाँ पर होता है? जहाँ पर फ्लैट रूफ्स होते हैं वहाँ पर बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं तो बारिश का पानी नीचे ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। सो इसलिए जो रूफ्स हैं ये स्लैंटिंग होती है। इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। भाई अब हाउस बोट है, मतलब कि नाव के अंदर घर बनाया है, तो ऑब्वियसली पानी में तो तैरेगा ही, है ना। सो इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे घरों में होती है, मतलब कि आप इसके अंदर सो सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, कंफर्टेबल रह सकते हो, है ना। सो कश्मीर के लोग क्या करते हैं, ये जो बोट्स हैं, ये बोट्स के अंदर अपना घर को बिल्ड करते हैं, जिसकी स्लैंटिंग रूफ होती है एंड इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ गिवन है। ये पानी में तैरती रहती है, इसलिए बोलते हैं
हाउस बोट, ठीक है। सो अगर आप कभी जाएं समर वेकेशन में या कभी पिकनिक पर आप घूमने जाते हैं, सो कश्मीर जाना हो तो आप ज़रूर यहाँ विजिट करिएगा, ठीक है। वी कैन सी हाउस बोट्स इन केरला ब्लैक वाटर्स, मतलब कि जो केरला में ब्लैक वाटर नामक जो जगह है, प्लेस है, ठीक है, सो वहाँ पर भी हाउस बोट्स पाई जाती हैं। इवन बनारस में भी हाउस बोट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। केरला में कहाँ पर होती है? ब्लैक वाटर में, ठीक है। सो ब्लैक वाटर में भी ऐसे हाउस बोट्स गिवन है। वहाँ पर ये जो बोट्स हैं वो पानी में तैरती रहती है, उसके अंदर उनका घर बना हुआ है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कभी भी आप अगर बनारस, केरला या कश्मीर जाते हैं, सो ज़रूर वहाँ विजिट करिएगा, ठीक है। आपको और हाउस बोट के बारे में जानना है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। इन एरिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, मतलब कि ये आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, फ्लड होने के चांसेस होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग बनाते हैं स्टिल्ट हाउस। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? स्टिल्ट हाउस। अब स्टिल्ट हाउस में बता देती हूँ एक बार कि जो घर स्टिल्ट पे बने होते हैं, यानी कि बांस की लकड़ियों पर या बहुत जो स्ट्रॉन्ग वुड्स होते हैं उसके ऊपर जो घर बनाए जाते हैं उसे कहते हैं स्टिल्ट हाउस, ठीक है। ये स्टिल्स होते हैं, जैसे बांस की लकड़ियाँ होती हैं या वुड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके ऊपर होता है घर जिसमें रहते हैं लोग, ठीक है। ये होता है स्टिल्ट हाउस, ठीक है। अ हाउस ऑन द टेबल। अब टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टिल्स, मतलब कि ये टेबल जो बना हुआ है, स्टिल्ट्स बने हुए हैं, ये लकड़ी के होते हैं या बैम्बू के होते हैं, ठीक है, विथ अ स्लोपिंग रूफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी आप नोट करिए, यहाँ पर भी रूफ जो है वो स्लोपिंग है, ठीक है। ये देख रहे हैं, स्लोपिंग रूफ इसलिए होता है ताकि पानी जो है वो कलेक्ट ना हो स्टूडेंट्स, एंड उसके अंदर वो रहते हैं। दे रेयर कैटल, यानी कि कैटल को वो पालते हैं, ठीक है, उनकी केयर करते हैं, जैसे पिग, गोट एंड हैन अंडर इट। मतलब कि घर ऊपर है ना, ये घर ऊपर है, और जो कैटल्स होती हैं उनकी जो हैन है या गोट है, ठीक है, पिग, इसको नीचे पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्स मिलते हैं इनसे, है ना। सो इस कारण इससे अच्छे से केयर किया जाता है, पाला जाता है, एंड इनसे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलती हैं। ऑलराइट, सो ये जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये बनते हैं स्टिल्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि पानी घर में ना आए, ठीक है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में हमेशा बारिश होती रहती है, जो पानी है वो ऊपर ऊपर तक भर जाता है, इसलिए ऐसे स्टिल्ट्स पर घर बनाए जाते हैं ताकि पानी कभी भी घर के अंदर ना आ जाए, ठीक है, घर भी सेफ रहे एंड वहाँ के लोग भी सेफ रहे, इसलिए स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो जो पानी है वो नीचे से फ्लोट करता रहता है, घर में हवा भी आती रहती है, एंड घर में जो है बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आता। ऑलराइट, आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये स्टिल्स आपको दिख रहे होंगे, राइट, ये कुछ स्टिल्स हैं जिसके ऊपर ये घर बना हुआ है। ऑलराइट, सो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। द एरिया सच एज ग्रीनलैंड इन ऑल इज ऑल कवर्ड विथ स्नो, ठीक है, मतलब कि जो ग्रीनलैंड है ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है। सो वहाँ पर लोग क्या घर बनाते हैं? पीपल मेक अ डोम शेप्ड स्नो हाउस, ठीक है। कैसा हाउस? डोम शेप्ड, मतलब कि जो ऐसा शेप होता है, ऐसे कहते हैं डोम शेप्ड, ठीक है। तो ये डोम शेप्ड किसका घर होता है? बर्फ का घर, आइस ब्लॉक से बनाया जाता है, यानी कि जो बर्फ के ब्लॉक्स होते हैं उसकी मदद से इस घर को तैयार कर लिया जाता है ना। एंड इसको कौन बनाता है? एस्किमोस। कौन बनाता है स्टूडेंट्स? एस्किमोस, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं ऐसे घर को तैयार करने में। ऑलराइट, सो आइस ब्लॉक्स की मदद से ऐसे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये डोम शेप्ड होता है, कॉल्ड इग्लू, और इसका नाम होता है इग्लू। इसके अंदर रहते हैं एस्किमोस, मतलब कि जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पर हमेशा स्नो गिरती रहती है, ठीक है।
तो वहाँ पर स्नो से घर बनाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि अगर ऐसे घर में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। ये बनता तो आइस ब्लॉक से है ना, मतलब कि बर्फ के ब्लॉक से बनता है, लेकिन जब इसके अंदर सोते हैं तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती, उल्टा वार्मथ मिलती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एस्किमोज इसे बनाते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, है ना, जो आइस के साथ ये इग्लू को बना सकते हैं, वो बनाते हैं, इसके अंदर रहते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब द ट्राइबल पीपल मेक टेम्पररी होम्स विथ एनिमल स्किन्स और ट्री लिव्स नोन एज टेंट और ट्यूपिक। मतलब कि जो आदिवासी लोग होते हैं, है ना, जो जंगलों में यानी कि फॉरेस्ट एरियाज में हमेशा भटकते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, है ना, जो जिनका काम होता है ना, सो वो क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल वो एक टेम्पररी घर बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक टेम्पररी होम, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आदिवासी पीपल होते हैं वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, तो उनके जो घर है वो हमेशा वो दूसरी जगह पर बनाते हैं, राइट। तो इसलिए तो अगर उनको रेस्ट करना होता है तो एक टेम्पररी घर बनाते हैं। ठीक है, टेम्पररी घर कैसे बनाते हैं, एनिमल के स्किन से, यानी कि जो जानवर मर जाते हैं, ठीक है, सपोज कोई जानवर मर गया तो उसकी जानवर की स्किन को निकाल लिया जाता है, ऊपर की जो चमड़ी होती है उस स्किन को निकाल के घर बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, सो वो एनिमल की स्किन निकाल ली जाती है एंड उससे बनाए जाते हैं टेम्पररी घर। ठीक है, या तो फिर जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो पेड़ के पत्तों को कलेक्ट करके टेम्पररी हाउस बना लिया जाता है। ठीक है, अब इन घरों का नाम क्या होता है, इन्हें कहते हैं टेंट्स और ट्यूपिक। क्या कहते हैं, टेंट्स और ट्यूपिक। ठीक है, आप सब याद रखिएगा कि टेंट्स और ट्यूपिक ये एनिमल स्किन से या तो फिर किससे बनते हैं, लीव्स से, पत्तों के जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, है ना, उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये घर टेम्पररी होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, बारिश अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो टेंट है ऐसा बना हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो टेंट है वो सोल्जर्स भी कैरी करते हैं, मतलब जो कैनवास का कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे बारिश अंदर नहीं आ सकती, उसके अंदर आप रेस्ट कर सकते हो। तो जो सोल्जर्स जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो उसे अपने बैग में कैरी करते हैं, क्योंकि वो इजीली कैरी किया जा सकता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता। ठीक है, तो जब भी उनको रेस्ट करना होता है वो कैनवास के क्लोथ से क्या बन जाता है, टेंट बन जाता है स्टूडेंट्स, एंड उसके अंदर रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसे बैग में कैरी किया जा सकता है, बारिश से भी आप सेफ रह सकते। ठीक है, सो ट्राइबल पीपल के साथ साथ सोल्जर्स भी टेंट में रहते हैं। ऑलराइट, ये मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। देन नेक्स्ट है फ्यू पीपल लिव इन द फॉरेस्ट, एंड कुछ लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं या ट्रैवल करते हैं, सो वो फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी कि जंगल के ऐसे एरियाज में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे मेक अ स्मॉल ट्री हाउस, मतलब कि पेड़ की मदद से वो अपना घर बना लेते हैं पेड़ के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, जो एक बहुत बड़ा सा ट्री है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री है, उसके ऊपर ट्री हाउस बना लेते हैं। ठीक है, ताकि वो दूसरों पर भी नज़र रख सके, है ना। सो ये ट्री हाउस किसके ऊपर बन जाता है, पेड़ों के ऊपर बन जाता है। ऑलराइट, सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, यानी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि कभी ऐसे फॉरेस्ट एरियाज में लायन, टाइगर ये सब होते हैं, घूम रहे होते हैं, राइट, भालू होता है ना। सो इसी वजह से वो ऊंची हाइट्स पर जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स नहीं आ सकते, तो वो पेड़ों के ऊपर वो अपना हाउस बना लेते हैं, जैसे कहते हैं ट्री हाउस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्री हाउस। ठीक है, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सम पीपल लिव इन अ हाउस ऑन व्हील्स। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। ठीक है, उनका काम होता है, सो वो घर क्या होता है, इट इज नोन एज कारावन, मतलब कि वो ट्रैवल करते रहते हैं एंड साथ में अगर उन्हें रेस्ट करना होता है तो वो रेस्ट भी कर सकते हैं। सो क्या कहते हैं उसे, कारावान। मतलब कि
एक ये ऐसा वैन है ना, एक ऐसी कार वैन है, ये देख रहे हैं, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें आप बैठ सकते हो, सो सकते हो, अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। एंड साथ साथ में अगर आपको आपका रेस्ट हो जाए, फिर आपको दूसरी जगह पर जाना है, तो दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको ये कार को चलाना पड़ता है, ये वैन को चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये घर जो है ना स्टूडेंट्स, ये घर मूवेबल है, मतलब कि ये घर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं कारावान। तो कुछ लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, सो वो ऐसे ही कारावान में ट्रैवल करते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर खाते हैं, एंड जब भी उनको जाना होता है कहीं दूसरी प्लेस पर, तो वो इस कारावान को अपने साथ ले जाते हैं। राइट, चलिए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सम पीपल लिव इन अ बंगलो। अब कुछ लोग बंगलो में रहते हैं, है ना। सो बंगलो क्या होता है? बंगलो होता है, इट इज अ लार्ज हाउस विद अ बिग गार्डन एंड अ टेरेस। मतलब कि जो टेरेस है, जो छत होती है घर की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। साथ में बंगलो में जो है गार्डन भी होता है, जहाँ पर प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं। राइट, सो ये जो बंगलो है स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा घर होता है। ठीक है, बहुत बड़ा घर होता है, जिसमें क्या है? बिग गार्डन एंड टेरेस, यानी कि जो छत है वो भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जो है बंगलो है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है ना, अच्छे मतलब जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं। ठीक है, एंड गार्डन होता है साथ में, गार्डन में प्लांट्स, ट्रीज, है ना, और जो टेरेस होती है बंगलो की, वो भी बड़ी होती है। ठीक है, अब जो स्मॉल हाउस होता है, यानी कि जो छोटा घर होता है ना, उसे कहते हैं विला, जिसमें 2-3 रूम्स होते हैं, उसे कहते हैं विला। ऑलराइट, नेक्स्ट, a small compact house in the woods is a cottage। अब स्टूडेंट्स, एक छोटा घर मतलब कि एक बहुत ही छोटा सा घर, ठीक है, इन द वुड्स इज अ कॉटेज, यानी कि इसे फॉरेस्ट एरियाज में बनाया जाता है। मतलब कि जो ओपन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, जहाँ पर पार्क है या कोई प्लेग्राउंड्स है ना, ऐसे एरियाज में ये बनाया जाता है लकड़ी की मदद से। ठीक है, जहाँ पे आसपास जंगल भी होता है ना, एंड वहाँ पर लोग रहते हैं एक छोटे से घर में, एंड इसे बनाया कैसे जाता है? लकड़ी की मदद से। ठीक है, तो देख रहे हैं, ये स्मॉल एकदम कॉम्पैक्ट हाउस है, जो लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर आसपास पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, सो अ स्मॉल कॉम्पैक्ट हाउस इन द वुड्स इज अ कॉटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सम लिव इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। अब स्टूडेंट्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स क्या होती है? ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, मतलब कि इन्हें फ्लैट्स भी कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन बिल्डिंग्स में बहुत सारी फैमिलीज जो है वो साथ में रहती हैं। ठीक है, देयर हाउसेज आर नोन एज फ्लैट्स और अपार्टमेंट, यानी कि जो फैमिलीज ऐसी बिल्डिंग्स में रहती हैं उन्हें कहते हैं फ्लैट्स या अपार्टमेंट। ठीक है, ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, राइट, जहाँ पर बहुत सारे विंडोज हैं, अलग अलग बालकनीज बनी हुई है ना। सो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बिल्डिंग में जब बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, ऐसे घरों को कहते हैं फ्लैट्स या अपार्टमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे स्पेशल हाउसेस को कवर कर लिया है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, कौन सा आपका फेवरेट है, मुझे बताइए। ठीक है, सो आपको कभी मौका मिले सो आप कश्मीर या केरला बिल्कुल जाइएगा, वहाँ पे हाउस बोट्स आप विजिट कर सकते। ठीक है, सो सम पीपल हेल्प इन बिल्डिंग द हाउसेज दे आर, मतलब कि अब कुछ लोग हैं स्टूडेंट्स जो बहुत स्पेशल लोग हैं, जो हमारे घर को बनाते हैं। अब उन लोगों को क्या कहते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं। चलिए, सो सबसे पहला है एन आर्किटेक्ट। क्या है? आर्किटेक्ट। सो अब आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? आर्किटेक्ट डिजाइन्स एंड प्लान्स विच रूम टू बी बिल्ट वेयर, मतलब कि जो आर्किटेक्ट है वो पूरे घर का जो प्लान है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है,
मतलब कि कौन सा रूम कहाँ पर होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, राइट। सो एन आर्किटेक्ट डिजाइंस एंड प्लान्स, मतलब कि पूरे घर को डिजाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन सा रूम कहाँ होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, द मैसन बिल्ड्स वॉल्स, रूम्स, रूफ एटसेट्रा यूजिंग सीमेंट, वाटर एंड ब्रिक्स। अब मैसन का काम क्या होता है, दीवारों को खड़ा करना, ठीक है, जो दीवारें होती है, वॉल्स होती हैं, उसे खड़ा करना, ठीक है, रूम्स की वॉल्स को बनाना, ठीक है, जो रूफ होता है घर का, है ना, जो घर का ये रूफ है, इस रूफ को बनाना, है ना, कैसा होना चाहिए रूफ, वो घर को उस रूफ को बनाना, ठीक है। देन कैसे बनाते हैं, वो यूज करते हैं सीमेंट का, पानी का एंड किसका, ईंटों का, ब्रिक्स का, ठीक है। सो मैसन का काम है दीवारों को बनाना। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब प्लम्बर इंस्टॉल्स एंड फिक्सेस वाटर टैप्स, सिंक्स, शावर, ड्रेन, पाइप्स एटसेट्रा, मतलब कि जो हमारे वॉशरूम्स में जो भी टैप्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, सिंक होता है जहाँ पर हम अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, ठीक है, और हमारे जो बाथरूम में शावर्स लगे होते हैं, है ना, एंड ड्रेन पाइप्स होते हैं जैसे पानी भाई बाहर जाता है, वो सारा काम होता है प्लम्बर का। सारा फिटिंग करना एंड इंस्टॉल करना, ये सारा काम है प्लम्बर का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ना, मतलब कि हमारे घर में जो भी लाइट्स चलती हैं, है ना, एंड जो फैन, मतलब हमें हवा मिलती है फैन से, ठीक है। सो ये सारा काम फिटिंग का है ना, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है घर में, फैन चलते हैं, एसी चलती है, कूलर चलते हैं, ये सारा काम होता है इलेक्ट्रिशियन का, कि सारी वायर्स को फिट करना, स्विचेस को फिट करना, फैन, लाइट एंड अदर गैजेट्स टू वर्क, एंड और भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, है ना। सो ये सारी फिटिंग का काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अ कारपेंटर। कारपेंटर का काम क्या होता है, फर्नीचर को बनाना, जैसे कि जो पूरा लकड़ी यानी कि वुडन का काम होता है, वो सारा काम होता है कारपेंटर का, ठीक है। लकड़ियों की मदद से जो भी स्टूडेंट्स हमारे घर में अलमेरा होती है, वार्डरोब्स होते हैं, राइट, एंड और क्या चीज़ें होती है, जैसे कि डोर्स होते हैं, है ना, एंड विंडोज होती हैं। सो ये सारा काम किसका है, कारपेंटर का, कि वो पूरे वुडन डोर्स, ठीक है, एंड विंडोज को फिक्स करें, फर्नीचर अच्छा बनाएं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये जो लोग हैं यानी कि आर्किटेक्ट सबसे पहले हमारे घर को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। मैसन क्या करता है, दीवारों को खड़ा करते हैं हमारे घर की। प्लम्बर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, इंस्टॉल करते हैं सारे शॉर्ट्स को, टैप को, है ना, बाथरूम एंड वॉशरूम में जो ड्रेन होते हैं, ये सारा काम प्लम्बर का है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिशियन सारी इलेक्ट्रिक वायर्स को फिट करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। सो जो हमारे घर में लाइट चलती है, लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे हमें हवा भी मिलती है फैन के नीचे, एसी, ये सारा काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। नेक्स्ट, कारपेंटर यानी कि जो हमारे घर में दरवाजे हैं स्टूडेंट्स, ये वुड के बनते हैं, ये वुडन काम कौन करता है, कारपेंटर, राइट। सो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि ये लोग हमारी इतनी मदद करते हैं, हमारा घर बिल्ड करते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, अ पेंटर पेंट्स द हाउस, मतलब कि जो पेंटर है वो हमारे हाउस को अच्छे से बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ गार्डनर प्लांट्स सीड्स एंड सैपलिंग्स इन द गार्डन। अब जिन बंगलोज में गार्डन होते हैं, वहाँ पर जो गार्डनर है वो क्या करते हैं, नए नए प्लांट्स एंड ट्रीज को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। सीड्स को प्लांट करते हैं एंड क्या करते हैं, सैपलिंग्स इन द गार्डन, मतलब कि सीड्स एंड जो सैपलिंग्स होते हैं उन्हें ग्रो करवाने का काम होता है गार्डन का, ठीक है। सो ये सारे प्लांट्स को ग्रो कौन करवाता है, गार्डनर, एंड गार्डन की केयर कौन करता है, गार्डनर, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज एन इंटीरियर डिजाइनर डिसाइड्स how furniture and cupboards are to be placed in the available place। मतलब कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है, अब जो भी सारा सामान तैयार हो जाता है, जो फर्नीचर तैयार हो जाता है, मतलब कि हमारे घर में बेडरूम में जो बेड होता है उसे कहाँ रखना है ना, सोफ़ा कहाँ होना चाहिए, अलमेरा कहाँ होनी चाहिए, वार्डरोब्स कहाँ होने चाहिए, सारा काम जो है डिसाइड करने का ये होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का। मतलब कि जो भी घर के अंदर का जो डिज़ाइनिंग है वो इंटीरियर डिज़ाइनर करता है।
ठीक है, मतलब कि घर के बाहर जो डिज़ाइन होनी चाहिए वो आर्किटेक्ट फाइनल करते हैं, है ना। घर का पूरा प्लान क्या होता है, मतलब कि रूम का होने चाहिए, बाथरूम का होना चाहिए, ये सब कौन करता है, आर्किटेक्ट, राइट। लेकिन घर के अंदर की सारी चीज़ें, है ना, जो डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, डेकोरेशन की चीज़ें, ये सारी कहाँ फिक्स होनी चाहिए, ये काम कौन करता है, इंटीरियर डिज़ाइनर, राइट। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इजी था ये, है ना, कोई भी परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आप सबको पता होना चाहिए दैट ऑल हाउसेस मस्ट बी केप्ट क्लीन, सारे हाउसेस क्लीन होने चाहिए, ठीक है। अगर क्लीन नहीं होंगे दैट मीन्स हम क्या है, खतरे में है, हमें डिजीजेस अटैक कर सकती है, राइट। सो ऑल हाउसेस मस्ट बी केप्ट क्लीन, दे मस्ट हैव विंडोज टू अलाउ सनलाइट एंड एयर इन, सारे घरों में, मतलब कि सारे हाउसेस में विंडोज़ होनी चाहिए जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आए, ठीक है, जहाँ से प्रॉपर एयर आए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर ही होना चाहिए घर, जहाँ से हम अच्छी एयर ब्रीद कर पाएँ, फ्रेश एयर, है ना, सनलाइट हम तक आए, है ना। सो दैट मीन्स एक घर में, एक गुड हाउस में क्या होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, ठीक है, विंडोज़ होनी चाहिए जहाँ से फ्रेश एयर एंड सनलाइट आए, दे मस्ट हैव अ सेपरेट प्लेस टू पुट गार्बेज, मतलब कि एक अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पे डस्टबिन्स रखे हों जिसमें कचरा जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द वेस्ट वाटर मस्ट बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली एंड शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन पॉसिबल, मतलब कि जो वेस्ट वाटर है स्टूडेंट्स, जो पानी वेस्ट होता है ना, सो उसको भी डिस्पोज इजीली, लाइक डिस्पोज होना चाहिए आपके घर में, है ना। ऐसा नहीं कि जो पानी वेस्ट है तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका भी प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, यानी कि आपके घर में अगर प्लांट्स हैं तो आप वो वेस्ट वाटर को प्लांट्स में डाल सकते हो, राइट, ताकि वाटर भी वेस्ट ना हो एंड प्लांट्स को भी पानी मिल जाए ताकि वो ग्रो करें, एंड शुड बी हार्वेस्टेड एंड व्हेन पॉसिबल, मतलब कि हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वेस्टेज ना हो। अगर कहीं लाइक घर में गंदा पानी आ रहा है या कुछ भी, सो वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके घर में कोई भी लाइक जो रैपर है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो सब डस्टबिन में होना चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स आपकी है, आपको भी केयर करना है अपनी एंड अपने घर की। ऑलराइट, सो आई होप आप सबको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये समझ आ गया है कि कितने टाइप के स्पेशल घर हैं, ठीक है, स्पेशल हाउसेस, आपको पता चले आपका कौन सा फेवरेट स्पेशल हाउस है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड अपने घर को कैसे क्लीन रखना है, ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताई है, आप सबको फॉलो करनी है, ठीक है। कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है एंड पानी का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से करना है। अगर घर में कहीं भी जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, सो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ साथ फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ऑलराइट, एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।